डॉल्फिन फुटवेयर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वकोण रखे सब कंट्रोल में। जैसे ही 4 मई को लॉकडाउन में ढील देते हुए शराब की दुकानें खोली गईं, तो भयानक नजारा देखने को मिला है। हजारों की संख्या में लोग शराब की दुकानों के बाहर अचानक से पहुंच गए। पुलिस प्रशासन भी विवश दिखाई पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग की तो खूब धज्जियां उड़ती दिखाई दी। शराब की अधिकांश दुकानों पर 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबी लाइनें देखने को मिली है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन है। दिल्ली सरकार का जो रवैया दिख रहा है, मुझे लगता है उन्हें लोगों की जिंदगी की चिंता नहीं है, उन्हें अपने रेवेन्यू की चिंता है। और मुझे लगता है केजरीवाल जी को अपने प्रचार के लिए पैसे कम पड़ गए हैं, शायद इसीलिए इन्होंने इन दुकानों को जो खोलने की अनुमति तो दी, साथ ही साथ बगैर तैयारी की अनुमति दी, ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और जिस तरह से रवैया आ रहा है कि डीजल के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, शराब की बोतलों पे भी टैक्स बढ़ा दिया और हवाला दिया जा रहा है रेवेन्यू का। तो मैं केजरीवाल जी के उस बयान को मैं आज पढ़ रहा था, फरवरी में उन्होंने कहा था कि दिल्ली का खजाना भरा हुआ है, पैसे बहुत है, हमारे पास कमी नहीं है, जब ये फ्री की लुटा रहे थे। तो आज दिल्ली की जनता को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है और ये सिद्ध हो गया है इनकी प्रायोरिटी अपना खजाना भरने की है, ना कि लोगों की जान की रक्षा करने की। कांग्रेसी होने के नाते मैं दिल्ली सरकार का विरोध करता हूं, जो इन्होंने लोगों को शराबबंदी के नाम पे मौत के कुएं में धकेला है। और एक ही दिन में इतने केस बढ़ गए हैं कि ये सब केजरीवाल जी की देन है, क्योंकि ना ये शराब खोलते, ना इतने लोग होते। यहाँ पर ना तो कोई ग्रीन जोन रह गया, ना रेड जोन रह गया, ना ऑरेंज जोन रह गया, क्योंकि सब लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं। और लाइन में खड़े होंगे तो एक दूसरे को, किसको कोरोना है नहीं है किसी को नहीं पता। कितना बड़ा रिस्क लिया है सिर्फ पैसे की खातिर कि सरकार को रेवेन्यू मिले। इंसान की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि शराब के आगे, शराब ज़रूरी चीज़ है, ये इंसान की ज़िंदगी ज़रूरी चीज़ है। मैं दिल्ली सरकार से आग्रह करता हूँ कि अपना फैसला वापस लें और लॉकडाउन पूरे तरीके से लागू करें, लोगों को अंदर घरों में रहने दें, जिससे कि लोग कोरोना से बचें। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है। हमने देखा पूरी दिल्ली के अंदर कि किस तरह से लॉकडाउन का मजाक उड़ाया गया और बिल्कुल भी लॉकडाउन की जितनी भी मैं समझता हूँ कि जो दूरियाँ हमें रखनी चाहिए थी, उन दूरियों को हमने कायम नहीं रखा लोगों ने। और आपने देखा होगा कई किलोमीटर की लाइन लग गई। और ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसे वक्त में जहाँ लोग राशन के लिए, जहाँ लोग खाने के लिए, लोग परेशान हैं, लोग इस को ना मद्देनज़र रखते हुए उसका ध्यान नहीं रखा गया और शराब की दुकानों को खोला गया। मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला गवर्नमेंट का गलत है और इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि शराब ज़रूरी नहीं है, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी जो दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, शराब के ठेके खोलना ये मैं समझता हूँ नासमझी वाली बात है, ये इस तरह कर लेना चाहिए था। राजस्व की कमी थी तो आपको ऑनलाइन कर देते या घर घर भिजाने का काम कर सकते थे। मैं आज समझता हूँ कि आज हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर ये तो बंद पड़े हुए हैं, यहाँ पर तो दिक्कत आ जाएगी। अब आप तय कर दीजिए भाई, यहाँ पर जाएंगे 20 लोग जाएंगे, 20 लोग नमाज़ पढ़ेंगे, 20, 30, 50 लोग मंदिर में जा सकते हैं, 20, 30, 50 लोग गुरुद्वारे में जा सकते हैं, जहाँ पर लोग जाकर दुआएं मांगें। जो हमारे कोरोना हमारे बीच में फैला हुआ है, इस कोरोना को मारने के लिए हम भगवान से जाकर दुआएं मांगेंगे, तभी तो कोरोना खत्म होगा। शराब पीने से थोड़ा कोरोना खत्म हो जाएगा। सिर्फ शराब इसलिए खोली गई कि राजस्व जो नहीं मिल रहा वो हमको पूरा प्राप्त हो जाए। वो ठीक है, आप कीजिए, आपने पैसा ही बढ़ा दिया, उसमें लोग देने को तैयार हैं। लेकिन भाई, जिस तरह से ये माहौल ख़राब कर दिया आपने, उसको माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए था। आपको घर घर भेज दो, उसको होम डिलीवरी करा दो। उसको क्या दिक्कत है इसमें? मुझे मालूम पड़ा कि नैनीताल के वहाँ पर उन्होंने होम डिलीवरी कराई। पंजाब में होम डिलीवरी की बात चल रही है, कई शहरों में, पंजाब कई स्टेट में होम डिलीवरी की बात चल रही है, तो होम डिलीवरी करा दीजिए आप, ज़्यादा सी बात है। तो लोगों को जो डिस्टेंस प्रधानमंत्री ने इतने टाइम में बनाया, जिस तरह सब लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ देकर, अपने व्यापार बंद कर कर, अपनी सब चीज़ें बंद कर कर, जो जिस तरह से उन्होंने इस सोशल डिस्टेंस को काम करने का काम किया, अपने सब कारोबार बंद कर कर, तो उसका सब पालन तुमने तोड़ दिया। आज दुकान खुलने से पहले और खुलने के बाद भी जो दृश्य सामने आया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, उसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन, सरकार, पुलिसकर्मी या हम खुद?
ये वक्त किसी पे आरोप या प्रत्यारोप करने का नहीं है, ना ही किसी विशेष वर्ग पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने का कि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो उसने प्रॉपर गाइडलाइन नहीं फॉलो करवाया तो उसने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया। ये वक्त ये देखने का कि हम कितने जिम्मेदार नागरिक हैं, हमने अपने कर्तव्य को कितना अच्छे से पालन किया है। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो सरकार ने जितनी रियायतें बरती हैं उसे वापस ले लेगी और ये लॉकडाउन हमेशा बढ़ता ही रहेगा और हम घर में बैठे रहेंगे, हमारी इकोनॉमी डाउन होती रहेगी और हमारी जो कंट्री की स्थिति है ऐसे की ऐसे ही रहेगी। तो इस वक्त अब यही है कि हम सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, सरकार के गाइडलाइन को समझें। दिल्ली सरकार द्वारा शराब के ठेकों को खोले जाने के बाद जो एक भयावह स्थिति दिल्ली में आज देखने को मिली है, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोग, ऐसी भयावह स्थिति की जो 40 दिन से लोग दिल्ली के लोग बार मेहनत कर रहे थे लॉकडाउन के लिए, वो सब बेकार हो गया है। ये इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं, भीड़ एकजुट गई है शराब के ठेकों के बाहर शराब खरीदने के लिए। अगर उसमें एक भी पॉजिटिव पाया जाता है तो आप गुमान कीजिए वो कितने लोगों को बीमार बना सकता है। तो मेरा दिल्ली सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द शराब की दुकानों को बंद किया जाए और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की जाए। मुझे देखकर बहुत ताज्जुब हुआ और दुख हुआ कि ये लोग जो कल तक, इसमें लोग ऐसे भी थे गरीब लोग जो कल तक स्कूलों में जाके या इधर उधर जाके खाना मांग रहे थे और खाने के लिए परेशान थे, अपनी फैमिली के लिए भी अपने लिए भी। और आज उसमें से मैंने कुछ 1-2 जनों को देखा कि वो शराब लेने की लाइन में लगे हुए हैं। तो ये लोग पैसा कहाँ से लाएं? और इनको देख के कुछ और लोग जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो शराब के पैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे शराब के पैसे वो? और शराब पिएगा तो फिर ये है कि क्राइम बढ़ेगा। तो आजकल तो ये हालत है कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, मज़दूर लोगों के पास, गरीब लोगों के पास, मज़दूरों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली का खर्चा चला लें। तो शराब के लिए पैसा कहाँ से लेकर आएगा वो? अभी तो जो हमारी और दुकानें हैं, जो रोज़मर्रा की जो सामान है हमारे, या छोटे कारोबार हैं, छोटे कारोबार वालों के लोग के जो कारखाने हैं, जो छोटी दुकानें हैं, उन्हें खोलना चाहिए था, ना कि ये ठेके गवर्नमेंट ने ठेके खुलवा दिए। लॉकडाउन के बाद में जब गवर्नमेंट ने कल कुछ जो है दिल्ली वासियों को कुछ छूट दी है, उस छूट में आज देखने को मिला है जो दिल्ली सरकार ने जो है ये अपना वाइन शॉप जो है इसमें खोली है। लेकिन इसमें जो है गवर्नमेंट का कहना था कि सिर्फ 5 लोग ही एक साथ जो है खड़े होने चाहिए। और आज जो हमारे आसपास जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जिसमें शिवपुरी का भी ठेका है, चंदर नगर है और ये झील है, कई सारे ठेके देखने को मिले। वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की भीड़ जो है एक साथ देखने को मिली। भाई ये तो बात समझ से बाहर है कि मतलब जनता को जो है उस चीज़ की इतनी ज़रूरत, वो तो जनता की भीड़ को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हिंदुस्तान की जनता को सबसे पहली ज़रूरत ही यही चीज़ थी। भाई अगर जनता को इससे पहले कोई ज़रूरत होती, या तो रोजी रोटी की बात करते, या सब लोग अपने दुकानों पे पहुंचते, या इससे पहले जो है जैसे सभी स्कूलों के अंदर राशन बंट रहा था, खाना तैयार मिल रहा था, हमारी दिल्ली सरकार दे रही थी, लेकिन वहाँ पे देखने को मिल रहा था, वहाँ जो है कोई ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिली। जबकि वो जो है एक खाने की एक इंसानी बुनियादी ज़रूरत है, जो सबसे पहली ज़रूरत है। ये तो सबसे आखिरी, अगर ज़रूरत किसी हद तक कह सकते हैं तो सबसे आखिरी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ तो जनता का ऐसा देखने को मिला है कि जैसे सबसे पहली ज़रूरत जीने के लिए यही ज़रूरत थी।